हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट। बाबर आजम ने इतनी बड़ी निक लगने के बाद इतना बड़ा एज हुआ और उन्होंने रिव्यू ले लिया। इतना बड़ा एज था वो स्निकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए ना। मेरे घंटे के बोलना आके मीडिया में ऑन अ लाइटर मोड है, मनुष्य शक्ल से निकालना ये वाली बात ऑन अ लाइटर पहुंचाया। लग ऐसा रहा था कि पाकिस्तान आज 100 पे ऑल आउट होने आया भाई। लेकिन 46 पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के अंदर जो टेस्ट मैच खेला जा रहा है ये 18 साल के बाद खेला जा रहा है। पाकिस्तान का सुपरस्टार द अल्टीमेट प्रो मैक्स बाबर आजम, खुद सोचो ये क्या यार। देखो आज पाकिस्तान मुल्तान की जो पिच थी ना, इसको 3-4 दिन पहले से पंखे लगाकर और कवर करके बीच में आग लगा दी, पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, हीटर लगा दी कि पिच को खुश करनी है, ड्राई करनी है, रफ करना है और किस तरीके से वेस्ट इंडीज को पकड़ना है। बड़ी प्लानिंग बना के रखी थी। पूरी मुल्तान की पिच को वैसे ही बनाते जैसे इंग्लैंड को पकड़ा था पाकिस्तान ने। वही सीन इनको लग रहा था कि हम जो है वो काली आंधी को भी पकड़ लेंगे। लेकिन उनका स्पिनर छोड़ो, उनका पेसर है, क्या नाम है उसका, जेडन सील्स, उसने पाकिस्तान के 3-3 बल्लेबाजों की नाक काट ऐसी की तैसी कर दी उसने। ये 3 जो पाकिस्तान के बैट्समैन आउट हुए हैं, इनको यहां पर जेडन सील्स उनका पेसर है, उसने आउट किया है और ये स्पिनिंग ट्रैक है। यहां पर पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। 46 रन के ऊपर पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों के घोड़े लग चुके हैं। की विकेट गिर रही है, टीम को उसका नुकसान सहना पड़ रहा है, लेकिन ऊपर से आप रिव्यू ले रहे हैं। यार दुनिया का कोई भी बैटर है ना प्रोफेशनल क्रिकेट में, उसकी इतनी सी भी निक लगती है ना, इतना सा भी एज होता है, उसको अंदर से पता होता है। तो मैं ये नहीं मानता कि इतना बड़ा एज लगने के बाद वो वॉक कर रहे हैं, फिर रुक रहे हैं, साउथ शकील से पूछ रहे हैं, रिव्यू ले लिया। मतलब अब देखो साउद और रिजवान नॉट आउट बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते। एक रिव्यू बाबर ने वेस्ट किया है, इसकी आप अहमियत समझने की कोशिश करो। ये छोटी छोटी चीजें तो मेरे घंटे को झूठ बोलना पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है कि बल्लेबाज को पता ही ना हो कि बॉल बल्ले पे लग के जा रही है, टांगों पे बल्ला लग रहा है या विकेटों पे लग रहा है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब लेट खेल रहा था ना वो, और मनुष्यत शक्ल पे ऐसी मासूमियत नहीं, मनुष्यत आ रही है शक्ल के ऊपर इसके कि यार मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है। देखो ये जेडन सील को पकड़ के लिया है, बल्ला छूटी भी जा रही है बॉल में, क्या करूं। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे लिए तो सब चीजें आगे पीछे कर दी, बच्चे का मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया, ओरेरा का तेरे घंटे के हाथों से कैप पकड़ा दी उसको। इसीलिए तो बोला था कि ओरेरा को अगर आप खिलाएंगे तो सबर रखिएगा। अब आपने ओरेरा का भी फेलियर दिखा दिया, लेकिन शान मसूद और बाबर आजम के घर के मैचेस में फेलियर्स पर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि इनसे होम सॉइल पर रन ही नहीं हो रहे। शान ने तो मुल्तान की पहले वाले में 150 की इनिंग खेली, एक 140 भी आ गया उसका साउथ अफ्रीका में। लेकिन आप कहां पर 100 बनाएंगे यार, जब यहाँ भी नहीं बना पा रहे, वहां भी नहीं बना पा रहे। ऐसी की तैसी मेरे घंटे के बोलना आके मीडिया में ऑन अ लाइटर मोड है, मनुष्य शक्ल से निकालना ये वाली बात ऑन अ लाइटर नहीं, वो करे नहीं करे, हम नहीं करेंगे यार। नौजवान लड़के पर मिले यार, हम तो इसीलिए कह रहे थे कि गो विद अब्दुल्ला शफीक यार। लेकिन जो एक टेंशन वाली बात नजर आई आज के टेस्ट मैच में भी, आपके 46 पे 4 थे, शान आउट हो गए, हुरैरा को डेब्यू कराया वो आउट हो गए, वो मसला नहीं था। लेकिन 2 आपके चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड का पार्ट है। एक है आपके साबिक कप्तान बाबर आजम और दूसरा है कामरान गुलाम। चलो कामरान गुलाम से भी आप इतना डिपेंड नहीं करोगे क्योंकि वो वैसे भी 1 मिनट में आते हैं, 4 में नहीं बनाते, चलो काम चल ही रहा उनसे। लेकिन आपके लिए जो वर्ल्ड साइन है वो है बाबर आजम की फॉर्म, और बहुत ही टाइम गुजर गया बाबर के रन नहीं आ रहे। और बात ये कि इस वेस्ट इंडीज की टीम में मुझे आप नाम बताओ कि कौन सा स्टार है। ये कोई थकी हुई वेस्ट इंडीज की टीम है, कोई एक आपको बड़ा इस वेस्ट इंडीज की टीम में नाम नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल बेकार टीम नजर आ रही है। और उसके अगेंस्ट भी अगर आपके बाबर आजम रन नहीं बनाएंगे, आप ये समझिए कि अगर बाबर आजम रन नहीं बनाते तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा टेंशन की बात बन रही है। क्योंकि ऑलरेडी आप अगर आप बैटिंग में जाते हो पाकिस्तान की, तो आप न्याजी न्यूजी को एडजस्ट कर रहे हो हार्ड हिटिंग के शोबे में, जो आपका कमजोर है शोबा। क्योंकि मैं समझता हूं कि इफ्तिखार यहां पे बेहतर हो सकता था, खुद शाह पे भी रन बना रहा, लेकिन ठीक है उसको आपने बहुत चांसेस दिए, उसने भी कुछ नहीं किया। एज था वो स्निकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए ना। रिव्यू चलो 3 आपकी टीम को दिए हुए हैं, ये रिव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि तब अगर आपको कभी शक हो, शुबा हो, अंपायर कोई गलत आउट दे दे, या चलो 50-50 भी कोई आप किसी डिसीजन में आप महसूस करें कि हाँ जी 50-50 सिनेरियो बना हुआ है, तो तब आपने रिव्यू लेना है ना। जब आपको पता है बल्ले पे लगी हुई है और एच हो गया, कैच हो गया है, तो फिर आप आउट होकर बाहर चले जाएं, फिर आप क्यों रिव्यू जाया कर रहे हैं। तो बहुत ही एक बेकार किस्म का रिव्यू लिया है। बिकॉज एज अ बैट्समैन आप सबसे पहले इंसान होते हैं कि जब आपको पता चलता है, सबसे पहले इंसान कि हाँ जी एज लग गया, तो रिव्यू जाया वहां पे करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया, एक तो रन्स नहीं आए और ऊपर से फिर आउट होकर रिव्यू भी जाया करके चले गए बाबर आजम। तो आउट तो चलो ठीक है, हो ही जाता है बंदा, अब हो गया ठीक है। उससे मसला है कि जो इतना सीनियर बैट्समैन और आपका फॉर्मर कैप्टन, अगर वो इस तरह की एग्जांपल सेट करेगा, और देखें बल्ला पैड पे भी नहीं ना लगा, या तो एज अ बैट्समैन भी आप डबल माइंडेड तब होते हैं कि जब आपका बल्ला पैड पे भी लगे और कहीं ना कहीं आपको लगे कि पता नहीं पैड पे लगा या गेंद पे लगा। आज का दिन जिस तरह गुजरा, सिर्फ 42 ओवर्स हुए, सब जो आधे ओवर हुए,
क्या आगे मैचेस आगे दिनों में भी इसी तरह ही होगा? अगर इसी तरह ही हुआ तो फिर तो पाकिस्तान को भी टेस्ट मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने वेस्ट इंडीज को आउट तो 2 दफा करना है, लेकिन 2 दफा आउट करने के लिए आपको कम से कम 2 सेशन तो आपको चाहिए ना एक टीम को आउट करने के लिए। वो तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है ना कि आपने एक ही सेशन के अंदर 2 दफा एक दफा आउट कर दिया, फिर उसके बाद आगे बॉलिंग आती है, फिर आपने एक सेशन में आउट कर दिया। ये बहुत कम होता है। आपको कम से कम इस जैसी कंडीशन पे आउट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो क्या अगर इसी तरह सिचुएशन चलती रही, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को नुकसान हो जाए और पाकिस्तान ये टेस्ट मैच ना जीत पाए? ये मैं एक बात कर रहा हूँ, आगे चल के शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन क्रिकेट